अभी रात के बज रखे हैं 12:30 और मैं भी करूँगी कपड़ों के प्रेस। मुझे एक ड्रेस प्रेस करके छोड़ना अभी, क्योंकि सुबह उठने में लेट हो भी जाए, क्योंकि बहुत नींद आती है सुबह सुबह। अगर टाइम से उठ नहीं पाई, 2-4 मिनट लेट भी हो तो फिर सुबह प्रेस करने का टाइम नहीं रहेगा। और कोई मेरी वजह से, मतलब मेरे काम की वजह से कोई ड्यूटी जाने से लेट हुई, अच्छा नहीं है। तो मैं, मेरे ज़रूरी काम थे वो मैंने रात को ही कर दिए। एक ड्रेस की प्रेस कर दिया और फिर आराम से सो गई। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी होगी हमारी प्यारी सी सुबह, और सुबह उठते ही अभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को तैयार करना, लंच बनाना, बस यही काम होता है। तो अभी मैं कर रही हूँ मेरे बड़े बेटी का लंच पैक। छोटा मेरा थोड़ा बाद में जाएगा तो उसके लिए बाद में बनाऊँगी। और लंच में आज मैंने डाले नमकीन पराठे दही के साथ में, जो मेरे बेटे को पसंद है, आराम से खा लेगा। और अभी आज मैंने लंच के लिए पराठे बनाए, सिर्फ अभी खाने के लिए पराठे नहीं दिए। आज मैंने बनाई खिचड़ी, और अभी मैं खिचड़ी निकाल के रख दूँगी, इसके पापा की भी और इसकी भी, दोनों की ठंडी हो जाएगी। तब जब तक खिचड़ी ठंडी हो रही है तब तक मैं बेटे को नहला दूँगी, क्योंकि बच्चे खुद नहाते हैं तो थोड़ा टाइम लगा देते हैं। अभी छोटा है तो मैं नहला देती हूँ ताकि फटाफट से तैयार हो जाए। और उसको नहलाया तब तक मेरी खिचड़ी ठंडी होगी। फिर मैंने उसको बाउल में निकाल के और दही मिक्स करके दे दिया, जो इसको बचपन से खाने की आदत है और इसको अच्छा भी लगता है। इस छोटा था तब से मैं इसको दही खिचड़ी खिलाती हूँ नाश्ते में। आजकल मेरे छोटे बेटे को पराठे ज़्यादा पसंद है तो हम पराठे बनाने लग गए, लेकिन हम सुबह पहले हमारा यही नाश्ता होता था। और अभी नाश्ता वास्ता करके और हम आ गए माँ बेटे बाहर, क्योंकि अभी मेरे बेटे की वैन आने वाली है। और उसके बाद बेटा सबसे पहले जाता है, उसके बाद इसके पापा जाते हैं। पापा को बाय किया और फिर हम आ गए अंदर। छोटे बेटे को तैयार किया, इसको उठाया, और इसको बड़े प्यार से तैयार करना पड़ता है। फिर भाई इसको खिचड़ी हमारी कम पसंद है और बाकी सब खिचड़ी खा लेते हैं, इसको खिचड़ी कम पसंद है। इसने 1 चम्मच खाया, फिर मना कर दिया, भूखा जाए बच्चा तो ठीक नहीं। फिर इसको बनाना पसंद है तो इसने बोला मामा बनाना खा लूँगा, तो मैंने इसको बनाना खिला दिया। और अभी आ गई थी इसकी वेन। और मेरा बेटा इतना संस्कारी है ना, प्रणाम करना नहीं बोलता, प्रणाम करके फिर स्कूल जाएगा। और भाई घर पे रहते तो थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है स्कूल चले जाएँ, थोड़ा फ्री महसूस होंगे। लेकिन जब वेन में बिठाते हैं तो एक अजीब सा मन भारी हो जाता है कि अब पता नहीं स्कूल में डांटेंगे, क्या करवाएंगे, बच्चों को परेशान करेंगे। खुद माँ भले कितना ही डांटे अपने बेटे को, अपने बच्चों को, लेकिन कोई और ना डांटे ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब भाई बच्चे स्कूल चले गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया, नाश्ता किया, उसके बाद भाई अब घर के काम करने की ड्यूटी आ गई थी। मैंने बिस्तर झड़काया, अपने काम करने शुरू किए। अभी ये इतना टाइम लगता है, लेकिन अभी साफ़ सफाई करेंगे, काम ख़त्म नहीं होगा उससे पहले, मतलब टाइम लंच बनाने का टाइम हो जाएगा, इतने में बच्चे आ भी जाएंगे। इतना टाइम ऐसे फटाफट निकलता ना, पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे बैठ के मेरे बच्चे खेलते हैं रोज़, तो मेरे को यहाँ खिलौने वगैरह रख देते हैं, वो पेंसिल का कचरा वगैरह फैला देते हैं। यहाँ डस्टिंग भी रोज़ करनी पड़ती है। यहाँ थोड़ी जगह है तो ये सामान अपना रखते ही रहते हैं, स्कूल से आते बैग भी यहीं रखेंगे, सब कुछ सामान इसी पे रखेंगे। तो थोड़ा पोंछ देती हूँ ताकि सफाई की भी लगे। और झाड़ू पोछा किया, तब तक मेरी हालत ऐसी हो गई थी, क्योंकि शाम को थोड़ी हल्की सी बारिश आई थी तो मिट्टी की खुशबू आती, उसी से मेरी एलर्जी हो गई थी। बस ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारी, नाक टपकने वाली। और झाड़ू पोछा किया तब तक, मतलब सुबह हल्की सी लग रही थी, जैसे जैसे काम किए झाड़ू पोछा किया तब तक इतनी भयंकर हालत ख़राब हो गई थी ना, बस नाक पूँछ के मैं परेशान हो गई। फिर अब झाड़ू पोछा तो कर दिया था, लेकिन अगर पहले तबीयत ख़राब होती तो झाड़ू पोछा स्किप भी कर देते, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी तो खाना बनाना ही बचा है तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, भले हालत कैसी हो। बच्चे आएंगे वो भी खाएंगे, पापा भी आएंगे वो भी खाना खाएंगे, लेकिन अब नाक पोंछते सारे काम करने पड़ेंगे। फिर झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी, रेस्ट किया, चाय बना के पीते हैं। चाय मैं वैसे पीती हूँ इस टाइम पे, मुझे चाय पीने के बाद थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैंने चाय रखी गैस पे सबसे पहले। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया। अब चाय के पास खड़ी रहने की भी हिम्मत नहीं थी, ऐसे मन कर रहा बस बैठ दूँ, चाय को यहीं डाल के दे दे। लेकिन अब एक टाइम होता है ना, सारे काम खुद को ही करने पड़ते हैं। अब यहाँ कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। बाहर रहने वाले और सिंगल फैमिली वालों की हालत यही होती है, जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं उनमें खुद को हिम्मत करनी पड़ती है। और फिर नाक पूछते इतनी हालत ख़राब हो गई, नाक जल रही थी, लेकिन घर के काम तो करने ज़रूरी है। और जैसे तैसे मैंने काम की, खाना वाना बनाया, और फिर मैं नहा धो के मेरे आ गई थी बच्चे को लेने बाहर। अभी मेरे बेटे के आने का टाइम हो रखा है। सबको इतनी गर्मी लग रही है ना, गाय भी छाया में छुपी हुई बैठी हैं, बाहर इतनी भयंकर धूप है, चुभ रही थी आँखों में।
थोड़ी देर खड़े होते ही मेरे बेटे की वैन आ गई थी जो फिक्स टाइम पे आ जाती है। और ये भाई इसकी फ्रेंड है, पड़ोस में रहती है, तो ये भी आज सही टाइम पे आ गई थी। तो इसने मेरा बहुत टाइम वेस्ट करवा दिया था, वहाँ पे बहुत देर तक खड़े रहे। फिर मेरे को आके रोटियाँ बनानी थी तो मैं फटाफट अंदर आके फिर मैंने रोटी बनाई। इतने में इसके पापा भी आ गए और मेरे बड़ा बेटा भी आ गया। फिर हम सब ने बैठ के साथ में खाना खाया। खाने में आज मैंने बनाई थी शिमला मिर्च की सब्ज़ी आलू के साथ मिक्स करके, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और उसके बाद भाई आ गए अब किचन में। खाना खाते ही अब किचन में होती सफाई, जो ढेरों बर्तन इकट्ठे हो रखे थे। फिर साथ साथ बच्चों के लंच बॉक्स भी मैंने निकाल दिए थे बैग में से। बच्चे तो कभी कभी निकालते हैं, कभी भूल जाते हैं, लेकिन अभी निकाल दें तो फिर शाम तक अभी धो दूँगी तो शाम तक आराम से सूख जाएंगे। मेरी एलर्जी की भी मतलब इतनी अजीब सी बीमारी ने, सुबह झाड़ू पोछा किया तो मेरी हालत ऐसी हो रखी थी कि आज तो मैं खाना ही नहीं बना पाऊँगी। लेकिन जैसे मैंने चाय पी और मैं नहाने के बाद बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज हो गया। वैसे हल्का सा था असर, लेकिन इतना नहीं था। मैंने मेरे आराम से काम कर लिए और सब काम हो गए। मैंने किचन भी क्लीन किया साथ साथ अच्छे से मेरे ढंग से। और सुबह तो मेरे को ऐसे लग रहा था भगवान में से खाना बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, पता नहीं। एकदम ऐसे तो तबीयत ख़राब होती है तो एकदम सबसे पहले ये आता है खाने का ही, बच्चे कैसे मैनेज करेंगे। बहुत सारी दिमाग में बातें आती हैं। लेकिन फिर नहाने के बाद मेरे को ठीक लग रहा था। तो इतनी छोटी मोटी तबीयत ख़राब होती है उसको तो अपन देखते ही नहीं है। किचन विचन क्लीन करके फिर वही मेरे कपड़े बहुत सारे हो रखे थे, मैंने मशीन में डाले थे। वैसे मैं थक गई थी, मेरे कपड़े धोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन कपड़े मशीन में बच्चों की स्कूल ड्रेस भी डाल रखी थी मैंने, तो वो मेरे को सुखानी ज़रूरी थी क्योंकि अब शाम होने वाली थी और बच्चों को कल यही ड्रेस पहन के जानी थी। तो फिर मैंने खड़ी होकर हिम्मत की और मैंने बच्चों के कपड़े निकाले, मशीन में से स्टैंड वाले उतारे और भी फटाफट सुखाने शुरू किए, क्योंकि अब ये सूख जाएंगे सोएंगे उससे पहले। तो इनकी प्रेस कर दूँगी ताकि सुबह मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बच्चे स्कूल जाएंगे तब आराम से। छोटे छोटे कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता। लेकिन आज इतने कपड़े नहीं थे, कपड़े कम ही थे, मशीन पूरी भरी भी नहीं थी। लेकिन मैंने धो दिए थे, बस बच्चों की ड्रेस धोनी थी इसीलिए मैंने धो दिए थे। और फिर फटाफट कपड़े सुखाए। सुबह से शाम तक पता नहीं कितने काम होते हैं, छोटे छोटे जो किसी को दिखते भी नहीं है और हमारे दिमाग में घूमते रह रहे हैं। ये काम बच रखा है, ये काम बच रखा है। मशीन चलती ही रहती है, दिमाग के कभी ख़त्म ही नहीं होते काम। अब कपड़े सुखाए, फिर वही कपड़े सुखाते ही चाय का टाइम हो गया था। बच्चे भी सो के उठ गए थे। दिन में सबसे पहले मैंने बनाई चाय, क्योंकि मशीन में जैसे ही मैंने हाथ डाला पानी में, बार बार पानी में हाथ गए तो फिर वैसे वापस मेरे को लगने लग गई जुकाम से। तो मैंने सबसे पहले मैंने गरम गरम बनाई चाय। और फिर मेरे बच्चे भी वेट कर रहे थे मम्मी क्या बना के लाई। तो बच्चों को मैंने पपीते का और केले का शेक बना के दिया। और फिर बड़ा बेटा मेरे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और वही छोटा टीवी के आगे से उठता नहीं है, तो मैं इसको लेके ज़बरदस्ती आई बाहर। थोड़ी देर हमने बाहर इसको घुमाया और ये गाय वाय घूम रही थी, इनको देख के खुश हो रखा था। और यहाँ से स्टोरी सुनाना चालू हुई थी और मतलब हम आधे घंटे करीब घूमे, तब तक ये मुझे अपनी स्टोरी सुना रहा था। पता नहीं कोई मैम नहीं सुनाई थी क्या स्कूल में, मुझे याद भी नहीं है क्या सुना रहा था। फिर वे इसके पापा के आ गए फ़ोन, इनको जाना था कहीं, मेरे को भी लेके जा रहे थे। बोले तुम भी चलो, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ, मेरे घर के काम बहुत पड़े हैं। फिर मैंने घर पे आके थोड़ा रेस्ट किया और मैं रेसिपी देख रही थी यूट्यूब पे मैं क्या बनाऊँ। फिर मेरे छोटे बेटे ने बोला मम्मा ये बना लो, तो मैंने उपमा पहली बार ट्राई किया था, जो हमने खा लिया, सबको पसंद आया। लेकिन मेरे छोटे बेटे ने जिसकी मर्ज़ी से ये बना था ना, इसने मुंह में भी नहीं लेके देखा। एक चम्मच मैंने ज़बरदस्ती दे दिया तो उल्टी करने को हो गया। फिर वही इसके लिए मैंने बनाई पराठे और इसको खिलाया पराठा। और ये था मेरा आज का दिन। आपको कैसा लगा ज़रूर